हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो सबसे पहले मैं स्टेप्स रीड आउट कर देता हूँ और क्या होता है बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ इन सी एफ जी समटाइम्स ऑल द प्रोडक्शन रूल्स एंड सिम्बल्स आर नॉट नीडेड फॉर द डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। यानी कि अगर हम लोग किसी एक ग्रामर से स्ट्रिंग्स को डिराइव कर रहे हैं तो उसमें जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं हम लोग सारे प्रोडक्शन रूल्स और सिंबल्स को यूज़ नहीं करते हैं स्ट्रिंग्स को डिराइव करने के लिए। और दूसरा, बिसाइड्स दिस देयर मे बी ऑल्सो सम नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ दिस प्रोडक्शंस एंड सिंबल्स इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर्स। यानी कि एक ग्रामर से उन प्रोडक्शन रूल्स को निकाल देना जो कि हम लोग को स्ट्रिंग डेरिवेशन में काम नहीं आते, और नल प्रोडक्शन को रिमूव करना और यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में 3 स्टेप्स होते हैं: रिडक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, नल प्रोडक्शन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए इसको मैं 2 या 3 वीडियो में डिवाइड कर रहा हूँ। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि देखिए, अगर हम लोग किसी भी ग्रामर से कोई स्ट्रिंग डिराइव कर रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे प्रोडक्शन रूल्स और सिंबल्स ऐसे होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन्हीं प्रोडक्शन रूल्स को और सिंबल्स को एलिमिनेट करने के प्रोसेस को कहा जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। इसको 3 स्टेप्स में किया जाता है। पहला रिडक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, सेकेंड है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन एंड थर्ड है रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। देखिए, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिड्यूस करने के लिए मैंने इसको 2 फेज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला फेज क्या कहता है, डेरिवेशन ऑफ एन इक्विवेलेंट ग्रामर जी डैश फ्रॉम द गिवन ग्रामर जी सच दैट ईच वेरिएबल डिराइव्स सम टर्मिनल स्ट्रिंग। यानी कि ये कह रहा है कि ये अगर एक ग्रामर दिया हुआ है तो उससे हम लोग एक दूसरा इक्विवेलेंट ग्रामर निकालेंगे जिसका नाम होगा जी डैश, सच दैट ईच वेरिएबल डिराइव्स सम टर्मिनल सिंबल। यानी कि हर वेरिएबल कोई ना कोई टर्मिनल सिंबल को डिराइव करे। तो अब ये करेंगे कैसे, इसका स्टेप्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो स्टेप 1 ये कहता है इंक्लूड ऑल द सिंबल्स W1 सच दैट डिराइव सम टर्मिनल एंड इनिशलाइज I इज इक्वल टू 1। यानी कि ये कह रहा है कि ग्रामर में से एक हम लोग सेट बनाएंगे W1, सेट का नाम देंगे W1, और उस सेट में वो सारे सिंबल्स हम लोग लिखेंगे जो कि किसी ना किसी टर्मिनल सिंबल को डिराइव कर रहा है, और I की वैल्यू 1 इनिशलाइज कर देंगे। देखिए यहाँ पे W1 मैंने लिखा हुआ है, यानी कि ये WI को जगह मैंने W1 लिखा हुआ, I की वैल्यू 1 इनिशलाइज करेंगे। सेकेंड स्टेप ये कह रहा है इंक्लूड द सिंबल्स WI+1 दैट डिराइव्स WI। यानी कि अब हम लोग एक दूसरा सेट बनाएंगे जिसका नाम होगा WI+1। यानी कि W1 है तो नेक्स्ट वाला जो सेट होगा वो होगा W2, और इसमें वो सारे सिंबल्स होंगे जो कि W1 में जो सिंबल्स प्रेजेंट है उनको डिराइव कर सके। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड सिंबल्स WI+1 डैट डिराइव्स WI। यानी कि इस सेट में W2 में वो सारे सिंबल्स होंगे जो कि W1 के सेट के सिंबल्स को डिराइव करते हैं। और थर्ड स्टेप इंक्रीमेंट I एंड रिपीट स्टेप 2 अंटिल WI+1 इज इक्वल टू WI। यानी कि हम लोग को ये स्टेप तब तक फॉलो करते जाना है जब तक कि दो कंजिक्यूटिव W सेट इक्वल ना हो जाए। और फोर्थ स्टेप ये कहता है इंक्लूड ऑल द प्रोडक्शन रूल्स दैट हैव WI इन इट। तो मे भी ये आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक एग्जांपल लेके करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इसलिए रीड किया ताकि आप लोग इसका नोट्स बना सकें और आप लोग को ये समझ में आ सकें। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग को एक सेट बनाना है W1 जिसमें वो सारे सिंबल्स होंगे जो कि टर्मिनल सिंबल्स को डिराइव कर रहे हैं। उसके बाद एक सेट बनाएंगे W2 जिसमें वो सारे सिंबल्स होंगे जो कि W1 के सेट के सिंबल्स को डिराइव कर रहे हैं। और हम लोग ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि दो सेट इक्वल ना हो जाएं। और उसके बाद लास्ट में जो भी और सबके प्रोडक्शंस लिख देंगे जिसके अंदर WI हो। यानी कि लास्ट में जो हम लोग को जो सेट मिला है उसके अंदर जो जो सिंबल्स मिले उन सबके प्रोडक्शन रूल्स हम लोग लिखेंगे। तो अब बात करते हैं फेज़ 2 की, और इसके बाद फेज़ 2 को डिस्कस करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल से दोनों सॉल्व कर लेंगे और आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा। तो फेज़ 2 क्या कहता है, फेज़ 2 में डेरिवेशन ऑफ एन इक्विवेलेंट ग्रामर जी डैश डैश फ्रॉम द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जी डैश सच दैट ईच सिंबल अपीयर्स इन अ सेंटेंशियल फॉर्म। यानी कि हम लोगों ने जो ग्रामर जी डैश डिराइव किया था ग्रामर जी से फेज़ 1 में,
अब इस जी डैश को हम लोग अपना ग्रामर मान के एक दूसरा ग्रामर डिराइव करेंगे जी डैश डैश इस तरह से कि वो सेंटेंशियल फॉर्म में आ जाए। तो अब देखिए इसका क्या क्या प्रोसेस है। स्टेप 1 ये कहता है इंक्लूड द स्टार्ट सिम्बल्स इन सेट y1 एंड इनिशलाइज i इज इक्वल टू 1। यानी कि अब हम लोग एक नया सेट बनाएंगे y, उसको नाम देंगे y1 और उसके अंदर स्टार्ट सिंबल को इंक्लूड करेंगे। स्टेप 2 इंक्लूड ऑल द सिम्बल्स yi+1 डैट कैन बी डिराइव फ्रॉम yi। यानी कि अब हम लोग एक दूसरा सेट बनाएंगे yi+1, यानी कि यहाँ पे ये y1 है, जो नेक्स्ट सेट हम लोग बनाएंगे वो होगा y2 और इसमें वो सारे सिंबल्स होंगे जो कि सेट 1 से डिराइव किए जा सकते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, अगर y1 में s मैंने ले लिया तो अब y2 में वो सारे सिंबल्स होंगे जो कि s से डिराइव किए जा सकते हैं। एंड इंक्लूड ऑल द प्रोडक्शन रूल्स डैट हैव बीन अप्लाइड, और उसके अंदर सारे प्रोडक्शन रूल्स हम लोग इंक्लूड करेंगे। और थर्ड स्टेप ये कहता है इंक्रीमेंट i एंड रिपीट स्टेप 2 अंटिल yi+1 इज इक्वल टू yi। यानी कि हम लोग को ये स्टेप तब तक रिपीट करने हैं जब तक कि दो कंसेक्यूटिव सेट की वैल्यू सेम ना आ जाए। तो देखिए हम लोगों ने स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स तो पढ़ लिए, तो अभी तक आप लोगों को बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी एक एग्जांपल लेके करते हैं, आपका ये डेफिनेटली क्लियर हो रहा है। सो पढ़ते हैं अब एग्जांपल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड अ रिड्यूस्ड ग्रामर इक्विवेलेंट टू द ग्रामर जी हैविंग प्रोडक्शन रूल्स एस प्रोड्यूसेस कैपिटल A कैपिटल C एंड S produces B, A produces small a, C produces small c and BC and E produces small a capital A and small e। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोगों ने दो फेस में प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, तो सबसे पहले फेस 1 की बात करते हैं। फेस 1 में क्या करना था, हम लोग को वो सारे सिंबल्स लेके आने थे जो कि टर्मिनल सिंबल्स को डिराइव कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले टर्मिनल सिंबल्स कौन कौन से हम लोग के यहाँ पे A, C और E, क्योंकि टर्मिनल सिंबल्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग को क्या करना है, एक सेट बनाना है W1 जिसमें वो सारे सिंबल्स रहेंगे जो कि इन सिंबल्स को डिराइव कर रहे हैं। देखिए S कोई टर्मिनल सिंबल डिराइव कर रहा है नहीं, A टर्मिनल सिंबल डिराइव कर रहा है, हाँ A डिराइव कर रहा है स्मॉल a, C डिराइव कर रहा है स्मॉल c और E डिराइव कर रहा है स्मॉल e। यानी कि अब इसमें आएगा A, C एंड E। अब हम लोग को दूसरा सेट बनाना था W2 और इस सेट W2 में हम वो सारे सिंबल्स इंक्लूड करेंगे जो कि W1 के सिंबल्स को डिराइव कर रहा है। ये स्टेप्स में मैंने बताया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ W1 में जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे और अब ये देखेंगे कि A, C, E में से ऐसे कौन से सिंबल्स हैं जो A, C और E को डिराइव कर रहे हैं। तो देखिए S A, C को डिराइव कर रहा है तो यहाँ पे मैं S लिख दूंगा और A ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, C को डिराइव कर रहा है, BC को तो C यहाँ पे है ही, E डिराइव कर रहा है A को तो E यहाँ पे है ही। तो यानी कि ये बन गया हम लोग का W2। अब W3 में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग ऐसे सिंबल्स लिखेंगे जो कि उनको डिराइव कर रहे हैं जो कि सेट W2 में है। देखिए सबसे पहले A, C, E, S को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ और देखिए अब यहाँ पे A, C, E, S के अलावा और कोई बचा भी नहीं, A, C, E, S। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए अब हम लोग के दो कंसेक्यूटिव W2 इज इक्वल टू W3, ये दो सेट्स जो है हम लोग के इक्वल मिल गए। यानी कि अब हम लोग इस स्टेप्स को टर्मिनेट कर देंगे और अब हम लोग ग्रामर निकालेंगे G डैश। तो देखिए अब G डैश में क्या कौन कौन से नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, A, C, E और S, और कौन कौन से टर्मिनल सिंबल्स हैं। देखिए इसमें जो टर्मिनल सिंबल्स हैं वो है A, C, E और A, क्योंकि A, C, E, S से हम लोग को जो जो सिंबल्स मिल सकते हैं वो है A, स्मॉल c और E। तो यानी कि टर्मिनल सिंबल्स हो गए हम लोग के A, C और E, और एक होगा हम लोग का प्रोडक्शन रूल और एक स्टार्ट सिंबल। अब देखिए बात करते हैं प्रोडक्शन रूल। अब प्रोडक्शन रूल में हम लोग सिर्फ वही प्रोडक्शन लिखेंगे जो सिंबल्स हम लोग के जी डैश ग्रामर में प्रेजेंट है। यानी कि अगर S की बात करें तो देखिए S प्रोड्यूसेस AC, AC यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए मैं इसको लिखूंगा S प्रोड्यूसेस AC, लेकिन देखिए यहाँ पे B प्रेजेंट नहीं है तो S प्रोड्यूसेस B वाला रूल मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। हम बात करते हैं A, देखिए A प्रोड्यूसेस स्मॉल a एंड C प्रोड्यूसेस स्मॉल c। देखिए C प्रोड्यूसेस BC मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे B इंक्लूड नहीं है इस ग्रामर में, एंड E प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A एंड स्मॉल e, क्योंकि ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए ये हम लोग का फेस 1 कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों ने एक ग्रामर जी डैश डिराइव कर लिया है। तो देखिए जो फेस 1 में हम लोगों ने जो ग्रामर डिराइव किया जी डैश, अब ये ग्रामर हम लोग के लिए अब ग्रामर का काम करेगा जब हम लोग फेस 2 में काम करेंगे। यानी कि जो पहले क्वेश्चन में जो ग्रामर दिया था वो अब हम लोग के किसी काम का नहीं है। फेस 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस जी डैश ग्रामर से एक दूसरा ग्रामर डिराइव करेंगे जो कि होगा जी डैश डैश।
तो देखिए फेज़ 2 का सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम लोग को एक सेट बनाना है y1 जिसमें कि स्टार्ट सिंबल इंक्लूड रहेगा। ठीक है, बना दिया। अब फिर उसके बाद फिर x i+1 एक सेट बनाना है, यानी कि y1 है तो i+1 यानी कि हो जाएगा y2 में वो सारे सिंबल्स इंक्लूड रहेंगे जो कि इस सिंबल से डिराइव किए जा सकते हैं। तो देखिए ग्रामर में देखा जाए तो s से क्या डिराइव किया जा सकता है, s से हम लोग का a डिराइव किया जा सकता है, c डिराइव किया जा सकता है, और s तो हम लोग का पहले से है ही। तो अब ये देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग y3 निकालेंगे। y3 में वो सारे सिंबल्स होंगे जो कि इनसे डिराइव किए जा सकते हैं। तो देखिए s a c पहले से है ही, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। देखिए a से क्या डिराइव किया जा सकता है, a से स्मॉल a डिराइव किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे c से क्या डिराइव किया जा सकता है, c से स्मॉल c डिराइव किया जा सकता है। तो ये बन गया हम लोग का एक सेट, और कोई रूल्स बचे नहीं जिससे कि हम लोग कोई नया सिंबल्स डिराइव कर सकते हैं। अब स्टेप्स के हिसाब से अब इसको y को इंक्रीमेंट करते चलते हैं। ये हो गया y4, और अब देखिए अब वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जो इनसे डिराइव किए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो s a c स्मॉल c को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए s a c को प्रोड्यूस कर रहा है, a स्मॉल a को प्रोड्यूस कर रहा है, c स्मॉल c को प्रोड्यूस कर रहा है, और e यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि वो सारे सिंबल्स हम लोगों ने लिख दिए हैं जो इसको डिराइव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो, y3 = y4। तो यहाँ पे दो कंजिक्यूटिव सेट हम लोग को इक्वल मिल गए, यानी कि अब हम लोग स्टेप्स टर्मिनेट कर सकते हैं, और अब हम लोग को ग्रामर लिखना है G'। तो ग्रामर में कौन कौन से सिंबल्स इंक्लूड होंगे, देखिए आपके ग्रामर में जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं वो हैं S A एंड C। जो टर्मिनल सिंबल्स हैं वो है A और C, और हम लोग का एक होगा स्टार्ट सिंबल और एक होगा प्रोडक्शन रूल। तो अब प्रोडक्शन रूल लिख देते हैं इस ग्रामर का। तो प्रोडक्शन रूल में आपको रूल पता है कि हम लोग उन्हीं रूल्स को इंक्लूड करेंगे जो सिंबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि देखिए S यहाँ पे प्रेजेंट है तो S प्रोड्यूसेस A और C, A प्रेजेंट है तो A प्रोड्यूसेस स्मॉल a, C प्रेजेंट है तो C प्रोड्यूसेस स्मॉल c, और कोई देखिए सिंबल यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये बन गया हम लोग का एक प्रोडक्शन रूल। यानी कि ये जो ग्रामर है हम लोग को, जो ये ग्रामर मिला है, ये ग्रामर है रिड्यूस्ड ग्रामर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए स्टेप्स बस थोड़े से कंफ्यूजिंग थे लेकिन है बहुत इजी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दिए हुए ग्रामर का रिड्यूस्ड ग्रामर फाइंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि नल प्रोडक्शन क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, और उनको कैसे रिमूव किया जाता है। सो तब तक के लिए थैंक यू।